के बाद जनगणना नहीं होगी। जनगणना के बाद सामने आएगा असली आंकड़ा क्या है। निकाय चुनाव को लेकर के भी कुमारी सैलजा ने ये बयान दिया। निकाय चुनाव को लेकर के मंथन चल रहा है, ये बात कुमारी सैलजा ने कही। सभी कार्यकर्ता इसमें मेहनत करेंगे, कुमारी सैलजा की ओर से ये बयान भी दिया गया है। तो कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि जब बीजेपी के सीनियर नेता ही खुश नहीं हैं तो जनता कैसे खुश होगी। बीपीएल से हजारों की संख्या में लोगों के नाम कट जाने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है और जनगणना के बाद ही जो असली आंकड़ा है वो सामने आ पाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर के कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी का मंथन चल रहा है, सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो हम मालूम पड़ा है कि हम जो कॉरपोरेशन है उनमें सिंबल पर लड़ेंगे और परिषद का चेयरमैन सिंबल पर होगा। बाकी आपस में मिल बैठकर फैसला करें कैंडिडेट्स को कैसे कहां पर उतारें और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्कर पूरी मेहनत करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम हमारे अच्छे कैंडिडेट जीत कर लें। कमाल है कि हरियाणा का इतना सौभाग्य है कि सरकार बनते ही रातों रात लोग अमीर हो गए। तो हम यही कह रहे हैं कि डेटा पूरा निकालिए, सही निकालिए। और जैसे सोनिया जी ने भी संसद में कहा, अगर आप सेंसस ही नहीं करेंगे तो हमको असली आंकड़े ही नहीं मिलेंगे। आज पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। सरकार कभी कोई आंकड़े निकाल देती है, कभी कोई निकाल देती है। ये पिक एंड चूज की बात नहीं चलनी चाहिए। अब देख लो आप इस सरकार की क्या कारनामे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि सही लोगों को सही सहायता मिले सरकार की पॉलिसीज के मुताबिक। इसके लिए आंकड़े होना बहुत ज़रूरी है और आंकड़े तभी आएंगे जब सेंसस होगा। 2011 के बाद आपने सेंसस नहीं किया है और आप बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, माननीय वित्त मंत्री जी को भी सुना, बजट देखा, लेकिन उससे असली पिक्चर सामने नहीं आ रही है। वो कह रहे ठंडा पानी पीऊंगा फिर मैं जवाब दूंगा, तो कैसे देखते हैं इसे आप? देखो, भाजपा ऐसा नहीं है, ये दिखावा कुछ और करते हैं। लेकिन इनके भी जब ये आपको याद होगा, पहले भी आपने मुझसे सवाल किए कि भाई कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में क्या। अब ये भाजपा भी देख ले कि जो पावर में है तो पावर में कैसे किस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। जब इनके खुद सीनियर नेता ही खुश नहीं हैं तो ये जनता को कैसे खुश कर पाएंगे। वो कह रहे ठंडा पानी पीऊंगा फिर मैं जवाब दूंगा, तो कैसे देखते हैं इसे? और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से बयान दिया गया है और निकाय चुनाव को लेकर के गीता भुक्कल ने यह बयान दिया। निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं और निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस की पूरी तैयारी। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र बनाने जा रही है, ये बात गीता भुक्कल ने कही है और घोषणा पत्र को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोई सिंबल पर कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए जो है हम लोग एक मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं और उस पर हमारा कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 कॉर्पोरेशंस के चुनाव हैं, 4 काउंसिल के चुनाव हैं, करीबन 20 कमेटीज के चुनाव हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव और कॉर्पोरेटर्स का चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। और जहां पर जो कमेटीज बनाई गई हैं उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, लोकल कमेटीज और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। वो सलाह से अगर कहीं कोई सिंबल पर पार्षद लड़ना चाहते हैं तो वहां भी सिंबल पर दिए जाएंगे। सीडी रेड सीबीआई करवाने का काम करती थी। आज अगर उनके बहुत ही सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके कोई मायने हैं। उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। विज साहब बीजेपी के बहुत ही 7 बार के विधायक हैं और उनकी पार्टी में इसका मतलब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसका मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। विज साहब थोड़ा वोकल हैं, वो बोल लेते हैं, दबी जुबान में उनके बहुत सारे मंत्री और विधायक भी कह रहे हैं, बल्कि उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है लेकिन सुनवाई किसी की नहीं है। और विज साहब भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो उड़न खटोले में, अभी वो फील गुड में ही चल रहे हैं। और यहाँ पर देखो धरातल पे इतनी बुरी हालत है, उनको भी धरातल पर आना चाहिए। 100 दिन से ज्यादा सरकार बने हुए हो गए, जो लंबित मामले हैं
मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से उन पर विचार करना चाहिए। ये बहुत 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 गंभीर मामला है। जो पिछला विधानसभा का सत्र गया उसमें हमने कांग्रेस पार्टी ने हमने भी ये मामला उठाया। आने वाले समय में भी हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाएंगे। ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे हरियाणा, पंजाब और आसपास के देश के बच्चे इलीगल तरीके से माइग्रेशन करके दूसरे देशों में जा रहे हैं और जो डंकी के माध्यम से अमेरिका में